सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे गए हैं। इससे ये चांसेस है कि आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। नॉर्मली आपने निर्वात में पढ़ा होगा। सही उत्तर है 1483 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कह के पुकारा था। स्विट्जरलैंड एक खूबसूरत शहर को हम कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसमें से किसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा था महात्मा गांधी जी ने। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड मिलेगा। सही उत्तर है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को महात्मा गांधी जी ने मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। अगला है तीसरा कि प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। इस तरह डे और दिवस से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार हर एग्जाम में। आप देखेंगे कि ये मनाते हैं हर साल 15 मार्च को। 15 मार्च को। अगला है चौथा कि रेलवे स्टाफ कॉलेज इनमें से कहां पर अवस्थित है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपने 4-5 एग्जाम दिया होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन का लेबल। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज है बड़ौदा में। बड़ौदा यानी कि गुजरात में। अगला है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान इनमें से कौन है। तो ये है बोस्तक या फिर वयास्क बोलते हैं इसको, हम वयास्क या फिर बोस्तक बोलते हैं। अगला है कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये एक बुक का नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक थे हमारे संविधान निर्माता, नाम था भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान इन्हीं की रचना थी। अगला क्वेश्चन 7वां कि 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम की परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था। जब अंग्रेज यहाँ पे अपना राज अच्छे तरह से जमा लिए तो उन्होंने सबसे पहले फोर्ट विलियम की स्थापना की। तो उस समय फोर्ट विलियम का हेड बनाया गया था किसको। ये बनाया गया था सर चार्ल्स आयर को। सर चार्ल्स आयर को। 8वां क्वेश्चन कि भारतीय कपड़े का बड़ा आयातक देश कौन सा है। आयातक मतलब कि जो भारतीय कपड़ों को अपने यहाँ मंगाता हो, कहने का मतलब ये है। कौन है इसमें से। तो ये है अमेरिका। अमेरिका। कपड़े कहने का मतलब ये नहीं है कि ड्रेस, कपड़े कहने का मतलब कपड़ा, चाहे वो उसका कुछ भी सिला सकते हैं। अगला है 9वां क्वेश्चन, ये किस विटामिन को एंटी स्टाइरल फैक्टर कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन आपको अपना उत्तर, मान लीजिए अगर इसमें से आपके हिसाब से बी वाला ऑप्शन सही है तो आपको कमेंट में 9B लिखना होगा। अगर आप ऑफलाइन देखेंगे फ्यूचर में तभी आप अपना क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने 40+ के लिए आपको चैलेंज किया है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तभी आप 40+ जा पाएंगे। फिर भी आपका कितना आता है 35, 30, 25 जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये होता है अल्फा टेकोफेरॉल। अल्फा टेकोफेरॉल, इसको हम एंटी स्टाइरल फैक्टर बोलते हैं। अगला है 10वां कि इनमें से किसने पिंडारियों का दमन अभियान शुरू किया था। पिंडारियों का दमन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है कि पोर्क किसके मांस को कहते हैं। आप देखेंगे कि जो खाने वाले हैं इनमें से लगभग सभी का मांस खाते हैं। तो पोर्क किसके मांस को कहते हैं ये आपको बताना है। क्या मुर्गी के मांस को पोर्क बोलते हैं। नहीं, इसको चिकन बोलते हैं। सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 11वां का बी। जिन लोगों ने बी वाले उत्तर को ट्रिक किया था उनका उत्तर सही है। अगला है कि कल्प योजना का संबंध किस राज्य से है। इनमें से किस राज्य से। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश से। देखिए ये वीडियो आपको हर रोज शाम को 7:15 पे मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं लाइव में ही टेस्ट देना तो आप इस समय लाइव होकर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसका भी PDF डाउनलोड करना तो हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किसने की थी। देखिए टीपू सुल्तान ने सहायक संधि नहीं की थी। ये इसने
एक युद्ध में हार करके सहायक संधि करने का ये मतलब है कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव की बात की जा रही है। तो ये किया गया था बाजीराव द्वितीय के द्वारा, बाजीराव द्वितीय के द्वारा। अगला और 14वां क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की मां के रूप में कौन विख्यात है? इनमें से केवल 2 सेकंड है आपके पास। सही उत्तर है भीखाजी रुस्तम कामा। इनको भीखाजी कामा भी शॉर्ट में बोलते हैं। अगला है 15वां क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण, और इन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो आपको बताना है कब। तो ये कि इन्होंने 1897 में, 93 में नहीं, 1897 में, 93 में ये शिकागो में भाषण दिए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इन्हीं के नाम पे हम यूथ डे मनाते हैं, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे कि हम इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल यूथ डे, हम नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पे यूथ डे 12 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के नाम पे, लेकिन आपको बताना है कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? इनमें से किससे है? देखिए, हमने दूध उत्पादन हो, कृषि उत्पादन हो, अंडा उत्पादन हो, मांस उत्पादन हो, सबको नाम दिया। तो यहाँ लाल क्रांति का मतलब है मांस उत्पादन से। दूध को हमने कहा श्वेत क्रांति। अगला है 17वां क्वेश्चन कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? बेहद सीधा क्वेश्चन है, यह है जेनेवा में, जेनेवा में। अगला और 18वां क्वेश्चन की सन्यासी विद्रोह जो कि 1853 से 57 के बीच में हो रहा था, ये इनमें से कहां हो रहा था? तो ये हो रहा था छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर में। 19वां क्वेश्चन कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन है? आपके पास 2 सेकंड है, और कुछ लोग हम देखे हैं कि अपना उत्तर कमेंट करके नहीं बताते हैं, तो उससे आप ही को आपके कमेंट करने से आप ही को फायदा होने वाला है, और आपको पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, बोर्नियो। अगला है 20वां कि इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? देखिए, ये सारे नदी आप देखेंगे तो ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे है। ये है राइन, राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। हमने इस वीडियो का 20 क्वेश्चन कवर कर दिया है 50 में। अभी तक आपने कितना किया वो भी कमेंट करके बता दीजिए। बाकी हम 30 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगला है कि गंगा के मैदान पर पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो इसको हम बोलते हैं बांगर, बांगर, बांगर बोलते हैं। अगला है 22वां कि संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? देखिए, संसद में क्या क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला करके पार्लियामेंट बनता है। तो आपको बताना है कि पार्लियामेंट का अधिवेशन जो कि साल भर में 2 बार होता है, और का मतलब कि 2 सेशन में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका अधिवेशन बुलाने का अधिकार केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। अगला है कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? कई राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई, लेकिन किस उपराष्ट्रपति की? वाइस प्रेसिडेंट की। ये थे कृष्णकांत, कृष्णकांत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। 24वां है कि निम्न में से कौन लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले तो सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? आप देखेंगे कि हमारे यहाँ इंडिया में अभी फिलहाल लोकसभा में 550 सीटें हैं, जिसमें से लगभग 542 या 43 सीटों पे इलेक्शन होता है। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन जब किसी भी मुद्दे पे मतदान की नौबत आएगी तो उस समय वो मतदान नहीं कर पाएंगे। तो ये है अटॉर्नी जनरल। हालांकि जो लोकसभा का स्पीकर होता है ये भी मतदान नहीं करता है नॉर्मली, लेकिन उसको मतदान करने का अधिकार है जब दोनों तरह का मत बराबर हो जाएगा, मतलब ए और बी का दोनों ओर मान लीजिए कि 125-25 वोट आ गए, ठीक, चाहे 200 वोट आ गए, तो अब जो लोकसभा का स्पीकर है उस कंडीशन में अपना वोट
दे सकता है, नहीं तो नॉर्मली कंडीशन में लोकसभा का स्पीकर मतदान नहीं करता है। अगला है कि शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। अगला और 26वां क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? अभी तक हमने 25 क्वेश्चन कवर कर दिया है, ये 26वां क्वेश्चन है। सही उत्तर है औरंगजेब के टाइम में। अगला है कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? बेहद आसान क्वेश्चन है, ये होता है एड्स, और इसको जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस मनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट करके बताइए 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, महत्वपूर्ण भी है। अगला है कि हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश की कहानी आपने पढ़ी होगी, हो सकता है कि छोटे पे बचपन में, तो आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं नारायण पंडित। अगला है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? इन्होंने मुगलों को कुछ एक संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था, आपको बताना है उस संधि का नाम। वो संधि थी पुरंदर की संधि। अगला और 30वां क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनमें से? तो ये है अन्नेमुदी और अन्नाडुमाई, ऐसे आपको कई जगह कई नाम मिलता है, तो इस तरह अन्नेमुदी आप जानिए। अगला है 31वां कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? ये संवत है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? देखिए शक संवत और विक्रम संवत ये दो हैं, काफी कंफ्यूज भी करती हैं। तो आप अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो एक होता है 58 और एक होता है 78। तो यहाँ पे 7 है और शक है, तो शक मतलब कि 78 और संवत मतलब कि 58, यानी कि सही उत्तर है 31वां 58। अगला क्वेश्चन है कि मकाऊ देश की मुद्रा क्या है? मतलब कि हर देश की आप देखेंगे मुद्रा होती है। भारत की मुद्रा रुपया है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, कनाडा की मुद्रा डॉलर है। तो इस तरह जो मकाऊ देश है उसकी मुद्रा क्या है, ये आपको बताना है। सही उत्तर है पटाका। तो अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? देखिए हमारे यहाँ दैत्य शासन प्रणाली लागू की गई थी। दैत्य शासन का मतलब ये है कि कुछ सेक्टरों को इंडियन को दे दिया गया था 1919 में और 9 में। ये 2 बार ऐसे सन हैं जो कि कुछ सेशनों को दिया गया था इंडियन को, जैसे कुछ जो मंत्रालय हैं, और कुछ को अंग्रेज चला रहे थे। तो उसमें भी अंग्रेज अपने हिसाब से इंडियन को दिए थे। जो पब्लिक को रिपोर्ट करने वाला था उसमें इंडियन को दे दिए, जैसे कि स्वास्थ्य वाला मंत्रालय इंडियन को दे दिए। और उसमें प्लेग आता था, हैजा आता था, और जब ये रोग आते थे तो गांव के गांव साफ हो जाते थे, लोग मर जाते थे, कहने का मतलब ये है। तो इस तरह इसको खत्म कर दिया गया। कब किया गया ये आपको बताना है। ये खत्म किया गया 1935 में। जाहिर सी बात है कि अगर आप ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन से आप बता सकते हैं। इन दोनों में लागू किया गया 1909 और 1919 में। तो 1919 उसके बाद बस एक ही विकल्प है 1935। अगला है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है लगभग? देखिए अगर आप 365 के चक्कर में हैं तो 365 चारों ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से एग्जैक्ट कौन है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कर दें, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज से जुड़ पाएँ। इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप लिंक चेक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये होता है 365 दिन, तो सबको पता है, लेकिन ये होता है 1/4। 1/4 मतलब क्या होता है 0.25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मतलब कि 365 दिन और 6 घंटे ये लगते हैं। 24 घंटे का एक दिन होता है और 6 घंटे लगता है, मतलब कि 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा? पहले केवल बंगाल के गवर्नर को ही, मतलब अंग्रेजों का राज बस उधर ही था, लेकिन बाद में इसे जो बंगाल का गवर्नर था उसे पूरे भारत का गवर्नर कहा जाने लगा, और ये था 1833 में। और गवर्नर का नाम भी आप जान लीजिए, नाम था लॉर्ड विलियम बेटिक। क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार।
अगला है कि हरिहर और बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की। अगर आपको हिंट दे दें तो 1300 के आसपास। अब तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब लगभग 1700, शेरशाह सूरी ये लगभग 1500, कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग 1200 या फिर 1200 कुछ में 1206 से 1210 तक राज किया। तो बस एक ही व्यक्ति बचा, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी समय हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में। अगला है कि चाय के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन होती है। तो ये होती है लेटेराइट। लेटेराइट चाय सबसे अधिक हमारे यहाँ कहाँ उत्पन्न होती है, तो असम में। सबसे बेस्ट चाय इंडिया में कहाँ उत्पन्न होती है, तो पश्चिम बंगाल में। हो सके कुछ लोगों को ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सही है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, वहाँ पे होती है अच्छी चाय, बेस्ट क्वालिटी। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन है। कोबाल्ट का उत्पादन कौन सबसे अधिक करता है। सही उत्तर है आपका, कमेंट करके बताइए। सही है जायरे। जायरे। आगे बढ़े तो अगला है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था। ये किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। अगला और 40वां क्वेश्चन कि पारा कितने तापमान पे जमता है। देखिए आपको बता दें कि पारा मतलब Hg, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, मतलब द्रव के रूप में रहता है। और यह एक धातु है। नॉर्मली आप देखेंगे जो भी धातु है, जैसे कि लोहा, जो भी लोहा, तांबा, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहते हैं, लेकिन ये रहता है। और अगर बात करें कि ये जमता कब है, तो ये जमता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चलिए 40 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है। अभी तक आपका कितना क्वेश्चन गलत हुआ उतना माइनस करिए और कमेंट करके बता दीजिए कि 40 में से आपका कितना सही हो गया है। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। ऐप भी डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब जो हम डायरेक्ट देते हैं, अप्रत्यक्ष मतलब जो हम डायरेक्ट नहीं देते हैं। तो इसमें से कौन प्रत्यक्ष कर है। अब तो जीएसटी आ गया, यह है बिक्री कर। बिक्री कर हम डायरेक्ट देते हैं, जब वहाँ पे पैसा मतलब दिया जाता है तभी उसी में बिक्री कर अलग से ऐड किया जाता है। अगला है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है। बताइए कमेंट करके। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो ये दिया जाता है बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी को। अगला है कि 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है। क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑप्शंस पता नहीं चलेगा। इसमें से थोड़ा आपको अजीब ऑप्शन लगेगा, क्योंकि जूल पूछ दिया गया है और आपने पढ़ा होगा 4.2 के आसपास, लेकिन वो किलो जूल में होता है। ये होता है इसका 1 कैलोरी में 4.186 जूल। अगला है कि प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ग्रामीण बैंक मतलब आप देखेंगे कि हर एक स्टेट में अलग अलग है। इसकी स्थापना पहले हुई थी 1975 में, 2 अक्टूबर का दिन था। अगला है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है। बस 5 क्वेश्चन और 2 मिनट की वीडियो और बची है, इसलिए जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। सही उत्तर है होशंगाबाद। होशंगाबाद। 46वां की संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है। संसद में प्रश्नकाल होता है, आपने जरूर सुना होगा अगर आप एसएससी लेवल की कोई भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पे जो प्रश्नकाल होता है लगभग 1 घंटे का होता है और उसके ठीक बाद होता है शून्यकाल। शून्यकाल। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इस समय लोकसभा का स्पीकर कौन है। क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे। अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 47वां की सुएज नहर किस देश में स्थित है। सुएज नहर तो यह है मिस्र में। मिस्र में। अगला है कि मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है। पीएच वैल्यू से हम पता करते हैं कि वो एसिड है कि बेस है, मतलब कि अम्ल है कि क्षार है। तो इसमें से आपको बताना है कि मूत्र का पीएच वैल्यू क्या होगा। आपको बता दें कि ये अम्ल है और ये है सही इसका पीएच वैल्यू 4.8। अगला 49वां नंबर की वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं।
एक होता है राज्य सूची, जिसमें राज्य कानून बनाता है, हालांकि उस पर केंद्र बना सकता है कुछ कंडीशनों में। एक होता है केंद्रीय सूची, जिस पर केवल और केवल केंद्र कानून बनाएगा। एक होता है समवर्ती सूची, जिसमें से राज्य और केंद्र कोई भी पहले कानून बना सकता है। तो समवर्ती सूची में है 52। अगला और अंतिम क्वेश्चन बेहद अच्छा क्वेश्चन है और हम सभी से चाहेंगे कि अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो आप में से ढेर सारे लोगों ने 52 सेकंड भी क्लिक किया होगा, लेकिन 52 सेकंड नहीं होता है, ये होता है 65 सेकंड। 52 सेकंड में हम क्या कहते हैं? राष्ट्र गान। और यहाँ पूछा गया है राष्ट्र गीत।